अच्छा, हम अब इसको एक प्रॉपर गेम बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कुछ सेटिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल मुझे ये बी भी नहीं चाहिए और ये डाइंग पर्सन भी नहीं चाहिए और फ्लैग भी नहीं चाहिए। आई विल लीव द हीरो हेयर फॉर अ वाइल। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि हम कोई बैकग्राउंड ले सकें इस गेम में लगाने के लिए। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस किस्म का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ये इमेज मौजूद है विच इज़ मोर ऑफ अ वाइड बैकग्राउंड। इस इमेज को मैं ऐसे सेट करूँगा कि ये मेरे सीन में आए और एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाए, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका हीरो आगे जा रहा है। दो तरीके हो सकते हैं, आप हीरो को आगे मूव करा लें या बैकग्राउंड और दुनिया को पीछे मूव करें। तो हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, द हीरो विल स्टे देयर वेयर इट इज बट द वर्ल्ड विल बी मूविंग बैक एंड इट विल गिव अस अ फील के द पर्सन इज गोइंग बैक। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई स्टार्ट विद प्रोबेबली वाई पे, तो उसको जीरो कर लेते हैं तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा। एक्स की पोजीशन आप देख सकते हैं कि हम इसको अगर जीरो करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सो आई वांट दिस टू एक्चुअली स्टार्ट समथिंग लाइक दिस कि आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल शुरू से शुरू हो, एंड यू कैन सी के इसका एक्स इज राइट नाउ अराउंड 9। सो एक्स 9 याद रखिएगा, और जब ये मूव करना शुरू करेगा तो चलते 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 इमेज वापस हम यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने इमेज को उठा के ठक वापस रख लें। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि फिर एक जर्क आएगा एंड यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद द जर्क। उस जर्क से बचने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस इमेज की 2 कॉपीज बना लूँगा। You can see I will duplicate this and put these 2 images like this. अब आपको ये फील आ रही होगी कि the image is one long image, और अब हम इसको ऐसे मूव करेंगे कि इनिशियली जब गेम नहीं चल रही तो आप देख रहे हैं कि ये सेकंड माउंटेन से काम शुरू हो रहा है। जैसे ही ये सेकंड माउंटेन यहाँ पे है, बट इसी तरह की एक और सेकंड माउंटेन यहाँ पर भी है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि जैसे ही आपका इमेज चलते 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 ये सेकंड माउंटेन दोबारा यहाँ पहुँचे, विच इज इसका हम एक्स नोट कर लेंगे, तो हम इसको उठा के वापस प्लेस करते हैं। सो आई विल पुट द सेकंड बैकग्राउंड एज अ चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट बैकग्राउंड, एंड नाउ आई विल मूव दिस इमेज। मूव करने के लिए या तो हम कोड लगा सकते हैं या हम फिजिक्स लगा सकते हैं, एनिमेशन। तो मैं इस इमेज में एक सिंपल कोड द बैकग्राउंड के अंदर, आई विल क्लिक ऑन ऐड कंपोनेंट background script, and this is going to be a new background script, new script, backscript, done। तो हमने एक कोड बनाया, और दाएं बाएं मूव करने के लिए कौन सा एक्सेस चेंज होता है? इट इज गोइंग टू बी एक्स एक्सेस। सो आई विल डू ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट एक्स एक्सेस में -0.01 f 0 0, ऑब्वियसली वाई में जी में कोई चेंज नहीं होगा। सो अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देखेंगे कि गेम चलते ही द बैकग्राउंड हैज स्टार्टेड मूविंग। इट लुक्स अ लिटिल टू फास्ट, मे बी वी कैन स्लो दिस फर्दर डाउन टू इवन हाफ ऑफ दिस, 0.5, and when I run this the image is looking just cool। अब हमने करना ये है कि जैसे ही हम गेम चलाते हैं, the first frame is this। तो याद रखिएगा कि आपकी ये माउंटेन टॉप इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो व्हाइल आई एम रनिंग द गेम, ये पहला इमेज चल रहा है हमारा, यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल। और अब ये पहला इमेज यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ गैप नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे इमेज हमारा खत्म हो गया है। और आई एम वेटिंग फॉर द ट्रिपल माउंटेन अगेन। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 3 माउंटेन्स, एंड स्टेप बाय स्टेप, सो आई कैन क्लिक ऑन this step button to probably get to the mountain। So right now यहाँ पे जब हम पहुँचे somewhere over here, तो आपका इमेज जंप करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाना चाहिए।
So your background will be jumping back and forth to give a feel कि आपका background मुसलसल move कर रहा है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मेरी गेम चलेगी तो background की starting position में ले लूँगा. So vector 3 starting position, and this is going to come from starting position is equal to transform dot position. तो ये start के function में क्योंकि है तो background की starting position चलते के साथ ही हमें मिल जाएगी. और जब हम चेक करेंगे कि if transform dot position dot x is reaching that point, what was the point? Point ये था कि जब हमारा dbg का x जो है वो चलते 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 यहाँ पहुंच जाए, और इस वक्त x क्या हो रहा है, -27.65. We could probably fine tune that. 27.6. तो हम ये चेक करेंगे कि अगर this has gone less than -27.6, which is negative में, तो आप you put things back, यानी your transform dot position is equal to starting position. This is what we are trying to do. अब position, this looks good. Okay, so अब जब हम गेम चलाएंगे तो आप देखेंगे कि the image is moving. No, it's not moving. What happened? Are there errors in the code? Transform.translate 0.005. If x is less than -27.06. Oh, the problem is कि हमने इसको वापस put नहीं किया इसकी original position पे, which is going to be this. Okay. So अब जब हम इसको run करेंगे, it should be moving. Yes, it is. और अब जब ये ट्रिपल माउंटेन दोबारा आने वाली होगी तो there will be a jump and the image will go back. जितना स्मूथ हो सके इस ट्रांजिशन को ताकि आपको जर्क नजर आए. So this is mountain number 1 and we did not even feel कि ये हुआ क्या है. Did it actually jump? Yes, it did, क्योंकि यहाँ पे इमेज तो इन्फिनिटली आए चला जा रहा है. इसको समझने के लिए मैं यहाँ सीन में जाऊंगा और अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाली माउंटेन मेरे माउस के पास पहुंचेगी, the image will jump and go back to the original position. So we are gone through one image और दूसरे इमेज के अंदर अब जब 3 माउंटेन्स मेरे माउस के पास पहुंच गई हैं, जैसे ही सेंटर माउस पहुंचेंगे 3, 2, 1 jump and the image jumps back. इस जंपिंग मैकेनिज्म से गेम में ऐसा लग रहा है कि भाई पहाड़ियां तो गुजरती चली जा रही हैं. एक्चुअली पहाड़ियां नहीं गुजर रही हैं, हमारा हीरो आगे चल रहा है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन. सो वी हैव अ फ्लोटिंग बैकग्राउंड एंड इट इज गिविंग मी अ फील के हमारी गेम लेफ्ट टू राइट, यानी हीरो हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है. इसी तरह एक और काम मैं करूंगा, क्योंकि ये है मेरा विजिबल विंडो. यहाँ पे I will probably create something like a floor here. So you can see this is my grass mid. 3 तरह के images है मेरे पास, एक left है, एक right है, एक mid है. So मैं इन तीनों को एक ही जगह ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ. एक तो इनका स्केल बहुत छोटा है right now. I want to increase the size a little to, let's say, this much. So let's go for 3 by 3. That's a little too much. 2 by 2 by 2. 2.5 by 2.5. Yeah, this is better. So इसी तरह यहाँ पे हम इसको भी 2.5 कर लेते हैं, 2.5 and 2.5, और इसको भी हम इसी स्केल पे ले आते हैं और इनको फिर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं कि ऐसा लगे कि ये एक सिंगल स्लैब है. So we could probably do this like this, या इन तीनों का y अगर मैं
5 कर दूँ, 5 से कहाँ चले गए? हाँ, तीनों अगर मैंने 5 कर दिया तो ये तीनों इकट्ठे हो गए। ऑल्सो मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा राइट करें ताकि ये कनेक्शन इसका बिल्कुल सही से बन जाए। सो दिस इज प्रॉबेबली अ स्लैब, या हम इसको भी एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो आई हैव अ स्लैब, आई हैव लिटरली अ प्लेस वेयर आई वांट द हीरो टू वॉक ऑन। सो ये मेरे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स को मिला के ये स्लैब बना है। उन सारों को सिलेक्ट करके आई कैन मूव अराउंड। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं इनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके किसी एक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना दूंगा, और उस चाइल्ड का जो पेरेंट है उसका नाम हम रख देंगे स्लैब। सो यू कैन सी दैट दिस इज माय मेन स्लैब। आई कैन मिनिमाइज द चिल्ड्रन। सो दिस इज माय स्लैब। आई वांट कि ये स्लैब भी पीछे की तरफ मूव हो ताकि मुझे ऐसा लगे कि हीरो आगे मूव हो रहा है। तो हम इस स्लैब में भी एक कोड ऐड करेंगे स्लैब स्क्रिप्ट के नाम से, और इस स्लैब स्क्रिप्ट में भी हम ट्रांसलेट वाला ही कोड लगाएंगे। 0.005 था उसमें, तो इसको इट शुड बी लाइक 7, ताकि ये थोड़ा सा फास्ट लगना चाहिए एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड, क्योंकि ये हमारे करीब है। Background was 0.005, so this is 0.007, has to be an F. I save it, I go back, और अब जब मैं इस गेम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि the slab is actually moving back. Also, you will also notice कि ये जो slab है हमारा, this is moving faster than the background. Hence, it looks like कि ये हमारे करीब है थोड़ा सा, और the mountains are a little too far. अब हमें बेसिकली अपने हीरो को ड्रॉप करना है इस स्लैब के ऊपर, लेकिन स्लैब के अंदर कोई कोलाइडर नहीं है और हीरो में भी कोई कोलाइडर नहीं है। तो मैं अपने स्लैब के अंदर आई विल ऐड, कौन सा होगा जी? बॉक्स कोलाइडर, लेकिन बॉक्स कोलाइडर 2D। जैसे ही बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करेंगे, द प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट पे आ गया है। ना, वी डोंट वांट टू डू दैट। सो इसका साइज हमें सेट करना पड़ेगा। सो आई डू बॉक्स कोलाइडर 2D, जिसका साइज एक ग्रीन बॉक्स यहाँ नज़र आ रहा है। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में देखें तो इसके साइज में 0.7 लिखा हुआ है। आई कैन चेंज द एक्स साइज। आप देख रहे हैं ग्रीन बॉक्स बहुत बारीक सा है, शायद आपको चेंज होता नज़र आए। अब ये कोशिश हमारी ये है कि इसका साइज ऐसे सेट हो जाए कि इसकी हाइट भी और इसकी विड्थ भी मैच कर जाए हमारे स्लैब को, स्पेशली इसकी स्लैब की टॉप को, क्योंकि टॉप के ऊपर ही आपके कैरेक्टर ने लैंड करना है। एक्स थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे ताकि कॉर्नर्स पे से या दिस लुक्स गुड, एंड वी ब्रिंग इट टू द सेंटर। सो आपका कोलाइडर जो है ना जी, वो अब अपेरेंटली सेट हो गया है। 0.35 इज गुड। सो ये हमारा ग्रीन बॉक्स जो है ये इसका कोलाइडर है। इसी तरह जो हमारा हीरो है उसका भी एक कोलाइडर बनाते हैं। सो दिस इज द हीरो। हीरो का साइज थोड़ा सा नहीं, ठीक है, हीरो का थोड़ा सा साइज कम कर सकते हैं, लेकिन हम इस हीरो के अगेंस्ट भी एक बॉक्स कोलाइडर भी ऐड करेंगे, बॉक्स कोलाइडर 2D। और ये 2D कोलाइडर आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये डार्कर बैकग्राउंड पे जाएं तो ये दिस इज ऑफ अ गुड साइज। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड अ रिजिड बॉडी 2D, ताकि ये कैरेक्टर नीचे हमारे स्लैब पे गिरना चाहिए। सो अब जब हम इसको रन करेंगे, द हीरो विल ड्रॉप डाउन एंड विल स्टार्ट वॉकिंग, एंड जैसे ही स्लैब खत्म होगा, इट्स गोना गो डाउन। So we have a walking platform or perspective. The background is moving, the character is walking, the slab is moving, and we are ready to make a nice little game out of these components. So background perspective इस तरह से मूव करना कि दूर की चीज़ें थोड़ा स्लो मूव हों और पास की चीज़ें थोड़ा तेज़ मूव हों, और इसमें 2 या 3 या 4 लेयर्स आप चला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पैरालैक्स इफेक्ट। सो हमने एक सॉर्ट ऑफ पैरालैक्स इफेक्ट यहाँ क्रिएट किया है कि हमारा
slab is moving faster, बल्कि and the background is moving slower. So with that, अगली वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस गेम को मजीद कैसे इम्प्रूव करेंगे, मजीद स्लैब्स कैसे ऐड होंगे, ये कैरेक्टर जंप कैसे करेगा, एनिमीज कैसे ऐड होंगी, एंड सो ऑन.